देखो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हमने आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में कुछ पिछले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में हम प्रेरणिक प्रभाव को आगे आपको समझाते हैं कि ये दो प्रकार का जो होता है, एक को धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, एक को ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि वास्तव में जिस तरीके से आपको पता है कि जैसे ये एक बंद हो गया, कौन सा, HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक, एक यौगिक हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। इनके बीच में कौन सा बंध बनता है, आपको पता है कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध। इनके बीच में शर्त ये होती है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हम बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बीच में। लेकिन जो फ्लोराइड है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। इसके लिए कल एक टर्म हमने आपको बताया था, फोकल सी। क्या बताया था? फोकल सी। फोकल में यानी एफ की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है 4, और ओ की होती है 3.5, और Cl की होती है 3, और C की होती है 2.5। इस तरीके से आप इनका क्रम याद रखोगे। तो हमने आपको बताया था कि वास्तव में किसी भी सहसंयोजी यौगिक में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो कहाँ रहना चाहिए? बीच में। कहाँ रहना चाहिए? बीच में। परंतु जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है वो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है। क्या कर लेता है? अपनी ओर खींच लेता है, जिससे यौगिक कैसा हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। यानी ये जो HF है इसमें क्या होगा कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल F के पास आ जाएगा, इसलिए इस पे आंशिक ऋण आवेश और इस पे आंशिक धन आवेश हो जाएगा। यानी ये यौगिक जो है ये कैसा हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित का मतलब भी हमने आपको बताया था, ये वाला किनारा धन आवेशित, ये वाला ऋण आवेश, इसके द्वि किनारे हो गए इस यौगिक के, ये कैसा हो गया? ध्रुवित। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये प्रभाव आपको देखने को मिला है, ये केमिस्ट्री में जो कार्बनिक रसायन है उसमें भी आपको कार्बन के यौगिकों की श्रृंखला के तहत देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं एक कार्बन की श्रृंखला हो गई CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड कोई X एक यौगिक है। कौन है? X कोई एक यौगिक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कल बताया था ना इसका उदाहरण, वही को बस रिवाइज करा रहे हैं आप। देखिए अब इधर देखेंगे, एक दूसरा यौगिक लेते हैं। इसमें भी कार्बन की श्रृंखला है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड Y, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये आप दिखाई दे रहा है यक्स, ये तत्व तो ऐसा हो सकता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? यानी यक्स की जगह यहाँ पे ऐसे तत्व तुम्हें रखने हैं, या ऐसे कोई भी मूलक या फिर चीज़ रखनी है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता किससे ज़्यादा हो? C से ज़्यादा हो, यानी कार्बन से ज़्यादा हो। मेरी बात समझ पाए? तो जब कार्बन से, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, यानी यक्स जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता, यक्स की विद्युत ऋणात्मकता, किसकी विद्युत ऋणात्मकता? यक्स की ज़्यादा है, किससे? C से। तो इधर लिख देते हैं, आप समझ लेना, ठीक है। यक्स की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, किससे? C से। ऐसे समझ जाओगे ना, ठीक है। तो यक्स की विद्युत ऋणात्मकता किससे ज़्यादा? C से। तो यहाँ पे जो हमने ये जो तत्व लगाया है, यह कोई भी पदार्थ हो सकता है, यह मूलक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। कार्ब, धनायन या ऋण आयन, ये सब होते हैं, यहाँ पे लिखाएं। तो ये जो है कोई भी हो सकता है। इसकी बस याद रखना कि विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? कार्बन। तो अगर कार्बन से ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, किसका इलेक्ट्रॉन युग्म होगा? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, वो चला जाएगा किसके पास? X के पास। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, और ये X क्या करेगा? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर खींच लेगा। क्या करेगा X? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर खींच लेगा। यानी इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड और यक्स है ना, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कौन खींच लेगा? यक्स अपनी ओर पास खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब ये अपनी ओर खींच लेगा तो ये अपनी ओर खींचा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। क्या आ जाएगा इसके ऊपर? आंशिक ऋणावेश। जबकि यहाँ पे जो कार्बन की श्रृंखला है इस पे आंशिक आंशिक धन आवेश आएगा। तो पहले वाले पर आंशिक 1 धनावेश, इस पर आंशिक 2, इस तरीके से, इस पे आंशिक 3, इस तरीके से धन आवेश आ जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ये कल बताया था ना। आगे देखेंगे उस वाली कार्बन श्रृंखला में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो यौगिक लगा है ये Y है, और Y की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से कैसी है? कम है। यानी Y की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कैसी है? कम। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अर्थात हम कह सकते हैं कि Y जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो ठीठ भाषा में क्या कह रहा है? कम बेईमान है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या करेगा? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। क्या कर, ये खींच पाएगा क्या? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो खींचेगा वो कौन खींचेगा? कार्बन। तो अगर नेक्स्ट यहाँ पे लाइन देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये Y हो गया, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन खींच लेगा अपने पास? कार्बन। कौन खींच लेगा?
कार्बन। कार्बन अपने पास खींच लेगा तो इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश आएगा 1, इसके ऊपर आंशिक 2, इसके ऊपर आंशिक 3। अगर और आगे है तो आंशिक ऐसे लगा देंगे, जबकि उसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। आ जाता है कि नहीं, बताया था कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो दुई तरीके से यहाँ पर विद्युत जो ये जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है कार्बन की श्रृंखला में, जो ये प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है ऊपर वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं, कल हमने आपको पूरा बताया था ना इसकी परिभाषा सहित कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बारे में पहले लिखना है और फिर इसके बारे में बताना है कि इसी प्रभाव को हम क्या कह देंगे, प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ पाए, इसको कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो इस तरीके से देखेंगे प्रेरणिक प्रभाव दुई प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दुई प्रकार का। तो पहला जो ये प्रेरणिक प्रभाव दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इसको क्या कहते हैं, इसको ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। देखो कल जो हमने बताया था थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी बेटा, इसको धनात्मक बोल दिया था, या थोड़ा करेक्शन वहाँ कर लीजिए। ये वाला जो प्रेरणिक प्रभाव होगा ये कौन होगा, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इसको I माइनस से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये वाला जो प्रेरणिक प्रभाव होता है इसको बोलते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। देखो करना क्या है, वहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे ये वाला धनात्मक था, तब तो धनात्मक काट के ऋणात्मक कर देना, और ये वाला ऋणात्मक था तो इसको धनात्मक कर देना। बस इतना सा आपको यहाँ करेक्शन करना है। अब पहले यहाँ पे समझते हैं, देखो इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, ध्यान समझिए बच्चों। हमने क्या बताया कि अगर इस कार्बन श्रृंखला में देखोगे तो अगर मेन रूप से देखोगे तो ज़्यादा विद्युत ऋणी यही तो है कि नहीं, ये ऋणी है। तो ये क्या करेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। या फिर अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो दूसरी भाषा में हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है, नई बात पल्ले पड़ी, कई रोज लाई जा प्रतिकर्षण, यही रोज गाल लाई जा लेते जा। तो ये कार्बन मेन रूप से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण कर रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण किसी दूसरे तत्व यौगिक दूसरे तत्व के पास कर देता है तो इस प्रकार जो प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा ये ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। देखो मेन रूप से किस नामकरण जो करेंगे इसको देख के करते हैं, ये वाले यौगिक को, ये वाले तत्व को, ये वाले समूह को। ये जो समूह लगा हुआ है इस पे कौन सा आवेश आया, बस इस पर देख के तुम्हें नामकरण इसका करना है, ना कि कार्बन पर कौन आवेश आया इसको देख कर करना। ये थोड़ा सा कल कन्फ्यूजन हो गया था, इसको आप सही कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे X पर कौन आया, ऋण आवेश आया है ना, इसलिए हो गया ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। कौन हो गया, और यहाँ पे देखो Y है, Y क्या करता है, ये इसको दे दिया। या ये कह सकते हैं कि इस कार्बन समूह ने Y के जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म था वो अपनी ओर खींच लिया। या दूसरी भाषा में ये भी तो कह सकते हैं जो Y है उसने इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करके कार्बन को दे दिया, नहीं कह सकते ऐसे। तो जब दे देगा तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, धन आवेश। इसलिए इसे हम क्या कह देंगे, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहेंगे, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। उदाहरणों की सहायता से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो समूह आपको दिखाई दे रहा है जो कि कौन प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इसमें अलग अलग यौगिक, अलग अलग यहाँ पे समूह हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो, यक्ष की जगह बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको अभी देखेंगे कौन कौन यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे वाई की जगह जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले भी अलग अलग हो सकते हैं बहुत सारे, तो उनको भी देखेंगे कौन कौन से ये हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनका जो है कंपेयर करके देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये होता है। देखो बच्चों, तो प्रेरणिक प्रभाव के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखोगे प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, पहला है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब अगर इसमें देखेंगे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा अगर आप लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ देखो, जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह लगा होता। देखो यहाँ पर ध्यान समझिए, जब कार्बन के साथ, कुछ गलत नहीं बताइए, हाँ ये देखो इधर, इसको देखो, अब उसमें दिख नहीं रहा होगा, है, चलो ये समझ लो। देखो हमने क्या बताया, जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह लगा हो तो कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें उस वाले उदाहरण में देखोगे क्या कह रहा है, इस वाले उदाहरण में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला समूह लगा हो। तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित तो कर रहे हो भैया, कि बस एक ही नहीं कि खींचे पावे हो, तो क्या करना है, खींच पा रहे हो, प्रतिकर्षित कर दे रहो कि ले जाओ कार्बन भैया साथ, तुम ही ले जाओ। तो क्या कह रहा है, जब कार्बन के साथ
इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला समूह लगा हो, कौन लगा हो समूह, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला समूह लगा हो, तो कार्बन पर ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, एक है मतलब कि कार्बन पर ऋण आवेश ज़्यादा आ जाती कि नहीं, ठीक। तो ये प्रभाव का हम क्या कहेंगे, धनात्मक, क्या कहेंगे इसको, सॉरी, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, क्या कहेंगे इसे हम, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। नई बात पल्ले पड़ी। अगर देखो ऐसा भी नहीं आपका परिभाषा समझ में आ रही तो आपका कह दो कि जब कार्बन श्रृंखला में कोई ऐसा तत्व लगा हो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम हो, कैसी हो, कार्बन से कम हो, तो क्या कहेंगे, उस तत्व के ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है तथा कार्बन श्रृंखला पर आंशिक ऋण आवेश आता रहता है, और इस प्रभाव को हम धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। मेरी बात समझ पाए। ऐसा भी अपनी लैंग्वेज में परिभाषा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जबकि ये वाली जो परिभाषा, ये किताबी परिभाषा है, ठीक। आगे देखेंगे अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो अगला, इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है कार्बन को इलेक्ट्रॉन युग्म का फायदा होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन युग्म का फायदा हो रहा है कि नहीं, पहले बताओ भैया। इलेक्ट्रॉन युग्म यही खींच लेने इस कार्बन, तो इसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में कार्बन को इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, फायदा होता है, क्या होता है। जबकि दूसरा जो तत्व है उसको इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, वो लेगा, कार्बन लेगा, तो एक नुकसान हो रहा। बात समझ पाए। आगे देखो और कोई पॉइंट है, हाँ, कार्बन का पहचानिए कैसे, कि अगर कार्बन श्रृंखला पर आंशिक ऋण आवेश आ जाए, कहा जाए आंशिक ऋण आवेश आ जाए, तो तुम समझ जाना ये कौन प्रेरणिक प्रभाव है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या याद रखियो बिल्कुल, अगर कार्बन श्रृंखला के ऊपर आंशिक ऋण आवेश आ जाए, कौन आ जाए, आंशिक ऋण, कार्बन श्रृंखला के ऊपर अगर ऋण आवेश है तो प्रेरणिक प्रभाव कौन वाला है, धनात्मक वाला। कौन वाला, कार्बन श्रृंखला पर ऋण आवेश तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा, और अगर कार्बन श्रृंखला पर धन आवेश तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा। बस इतना याद रखना है थोड़ा, ठीक है, क्लियर। अब इसी से जुड़े हुए देखो यहाँ पर हम क्या देख लेंगे कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में जो ये यक वाई समूह दिखा है, ये वाला यू वाई, यही तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व होंगे या कौन कौन से समूह होंगे जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। तो इधर आपको देखना है, इधर बच्चों ये वास्तव में आपको रटना ही होगा इनका क्रम, ठीक है। देखो इधर, तो यहाँ पर देखेंगे, इधर ये यन है, यहाँ पर यन है, इसको मूलक कहते हैं। अभी बताएंगे इसके बारे में, यन और यफ और यफ और यफ, ठीक। सबसे ज़्यादा जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा ताकत इसी के पास है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने की। उसके बाद दूसरा देखेंगे यन आर आर आर, इसके ऊपर प्लस आवेश लगा हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे NH3, इसके ऊपर प्लस आवेश लगा हुआ, यानी सबसे ज़्यादा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव ये उत्पन्न करेगा। उससे कम क्षमता होती है इसकी, उससे कम होती है इसकी, फिर उससे कम 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 इसकी, फिर इसकी यफ, फिर Cl, फिर Br, फिर I, फिर सिंगल बॉन्ड OR, फिर सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड NR2, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड NHR, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे देखेंगे और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो सबसे कम जो है, जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है वो किसके अंदर है, इसके अंदर, सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये वास्तव में एक क्रम है, आप इसको लिख लेंगे एक जगह पर, और इनका जो क्रम है आप चाहो तो इनका याद कर लेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, इसको अपना नोट कर लेंगे, क्लियर। तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने का सबसे जो ताकतवर आदमी है ये है, ठीक है। या बात समझ पा रहे हो नहीं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करा, इसीलिए इसके ऊपर धन आवेश लगा हुआ है, इसके ऊपर धन लगा, इसके ऊपर धन, ठीक है। ये मूलक हो जाएंगे, इनको अभी आपको पढ़ाएंगे आगे, जो मूलक होते हैं उनको आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, ठीक। तो जस्ट इसकी जो परिभाषा है उसी के विपरीत हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है, जब कार्बन परमाणुओं के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लगाओ, कौन लगाओ, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लगाओ। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित कौन करेगा, जिसकी विद्युतात्मकता ज़्यादा होगी, अर्थात जो ज़्यादा बेईमान होगा, ठीक है। तो जब कार्बन परमाणुओं के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लगा हो तो कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घट जाता है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो, तो कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घटना चाहिए, आई समझ लो। जब घट जाएंगे तो के ऊपर धन आवेश आ जाइए, के ऊपर ऋण आवेश आ जाइए। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण ये वाला आप देख सकते हो, ठीक। उदाहरण ये चाहो तो अपना नीचे लिख लेना इसके, ठीक, ताकि आपको लिंक करने में चीज़ें समझ में आती रहें, क्लियर।
तो बेटा यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये जो ना यू का ये परिभाषा के हिसाब से देखो लग रहा हो कि नहीं। हमने क्या बताया, जब कार्बन परमाणुओं के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, देखो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लगा हो तो कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घट जाएगा। कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया, प्लस प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज़्यादा हो जाए तो माइनस माइनस होता, उमा ज़्यादा बारह। ठीक, बात समझ पाए। तो इसे क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन युग्म का नुकसान होता है। भाई सही बात है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो तो नुकसान हुई, पक्की बात है। आगे देखो, कार्बन श्रृंखला पर आंशिक धन धन आवेश आ जाता है, तो आंशिक धन धन आवेश आ जाता है। अगर आपसे कोई उदाहरण दे दे कि बताइए इसमें प्रेरणिक प्रभाव कौन सा होगा, तो आपको तुरंत देखना है। अगर आपको विद्युत पता है तो आप जान जाओगे, ठीक है, बता लोगे कि नहीं। देखो कैसे याद रखना है, बिल्कुल अगर ये परिभाषा नहीं समझ में आई तो बिल्कुल याद रखना है। अगर कार्बन श्रृंखला में कोई एक ऐसा समूह लगा है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है, तो क्या होगा बच्चा, अगर कार्बन से ज़्यादा कौन वाला प्रभाव होगा है? अगर ज़्यादा होगा तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा। कौन होगा, ऋणात्मक, क्योंकि भैया माँ ए के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा और के ऊपर धन आवेश आ जाएगा। और अगर कार्बन के साथ एक ऐसा समूह लगा है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है, तो जब कार्बन से कम होगा तो कार्बन खींच ले जाएगा, और कार्बन खींच ले जाएगा तो के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा, और अगर ऋण है तो ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव हो जाएगा। नई बात पल्ले पड़ी, याद रहेगा कि नहीं। और बिल्कुल ना समझ में आवे तो बस इतना याद रख लो, अगर कार्बन के ऊपर ऋण आवेश है तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, अगर कार्बन के ऊपर धन आवेश है तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ पाए। अब यहाँ पर जो है समूह देखना है कि भैया जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं वे समूह कौन कौन से हैं। तो समूह में सबसे जो ताकतवर है ये ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है CH2 और एक ऊपर ये तुम्हें मूलक लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा हुआ, ठीक है, माइनस आवेश लगा हुआ चिन्ह बोल रहे हैं। इसके बाद NH पर ये माइनस आवेश है, और फिर ये सिंगल बॉन्ड O है, इसके ऊपर माइनस आवेश है। और ये देखो सिंगल बॉन्ड ये C+O है, ठीक है, इसके ऊपर माइनस आवेश। आगे देखेंगे ये C है और CH3, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर C है, इधर CH3, इधर H। अब इनका नाम वगैरह आगे बताएंगे, ठीक है। आगे देखें इसमें देखो क्या C है, इधर CH3, इधर H, एक H बढ़ता जा रहा है, CH3 घटता जा रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे इसमें तीनों में CH3 गायब हो गया, यानी केवल CH3 बचा। तो सबसे कम जिसकी क्षमता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने की वो कौन है, CH3। कौन है, इसका क्रम भी आपको इस तरीके से नोट करना है, आपको किताब के हिसाब से इसको याद करना है। तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है इसको I- से प्रदर्शित करते हैं, जबकि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है उसको I+ से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बारे में अंतर पता चला होगा, ठीक है, क्लियर। एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है, जरूरी नहीं कि यही परिभाषा लिखो, जो विद्युत ऋणात्मकता पर आधारित परिभाषा है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, ये जो हमने दोनों उदाहरण दिए हैं इनको भी अपना नीचे नोट कर लेना, या तो यहीं कहीं नोट कर लेना, जैसा इधर, ठीक, क्लियर। तो इसको नोट करिए आप।